वेलकम टू मूवीज अड्डा एंड दिस इज योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोलगामा। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की एकमात्र रिलीज फिल्म NH10 की। फिल्मों का जादू कुछ ऐसा है कि हमने कई बार कई एक्टर्स को प्रोड्यूसर या के डायरेक्टर बनते देखा है और उसी तरह से कई प्रोड्यूसर या के डायरेक्टर की हीरो बनने की तमन्ना भी पूरी होते देखी है। सिमिलरली कई पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैव वेंचर्ड इनटू द वास्ट वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग बाय प्रोड्यूसिंग और डायरेक्टिंग फिल्म्स। एक्ट्रेसेस जैसे कि हेमा मालिनी, सिमी गरेवाल, जूही चावला, पूजा भट्ट, नंदिता दास, लारा दत्ता, दिया मिर्जा, मनीषा कोइराला, अपर्णा सेन, रेवती एंड मेनी मोर मैनेज टू एक्सप्लोर द डिफरेंट साइड ऑफ फिल्म मेकिंग। अब इनमें से कुछ ने कई अच्छी फिल्में बनाई बट द रेस्ट ऑफ देम एंडेड अप मेकिंग फिल्म्स ओनली टू ग्लोरीफाई देमसेल्व्स और टू सेव देयर ड्राउनिंग करियर। अब इन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नया नाम शामिल होता है अनुष्का शर्मा का फॉर अ फिल्म NH10। अब प्रोमोस देख के आपको फीमेल ओरिएंटेड वाली रिवेंज ड्रामा टाइप की फिल्में याद आती है जो कि 80s की दशक में काफी पॉपुलर हुआ करती थी। अब इन फिल्मों में कॉप या के डाकू वाली फिल्में होती थी जहां पर हमारी हीरोइन फिल्म के विलन से बदला लेती थी। फिल्म्स लाइक जख्मी औरत, कानून मेरी मुट्ठी में, शेरनी, श्रद्धांजलि, डाकू हसीना, काली गंगा एंड मेनी सच फिल्म्स वर मेड इन ऑर्डर टू ग्लोरीफाई द सुपरस्टारडम ऑफ दोज एक्ट्रेसेस। तो इसीलिए चलिए जानते हैं कि क्या अनुष्का शर्मा की NH10 इज मेड टू ग्लोरीफाई हर एक्टिंग स्किल्स और विल एंड अप बीइंग वन अमंग दोज फिल्म्स व्हिच आर मेड ओनली टू कैपिटलाइज ओवर द पॉपुलैरिटी ऑफ दैट स्टार। NH10 फिल्म की कहानी है प्रोफेशनल वर्ल्ड ऑफ गुड़गांव में रहने वाली मीरा यानी कि अनुष्का शर्मा और उनके पति अर्जुन यानी कि नील भूपलम की। अब स्ट्रेसफुल लाइफ से ब्रेक लेने के लिए और मीरा का बर्थडे मनाने के लिए अर्जुन एक रोमांटिक हॉलिडे प्लान करते हैं। अब रास्ते में सतबीर यानी कि दर्शन कुमार और उनके साथी एक यंग कपल को अगवा कर लेकर जा रहे हैं। अर्जुन उनकी मदद करने जाते हैं और बदले में सतबीर से मार खाते हैं जिसके कारण अर्जुन को भी गुस्सा आ जाता है और वो सतबीर के पीछे पीछे जाता है और इसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। द स्टोरी हैज सम सिमिलैरिटीज विद ब्रिटिश थ्रिलर ईडन लेक और बेसिक पाथ प्रोसेस कई 80s की रिवेंज ड्रामास की तरह है इंक्लूडिंग करिश्मा कपूर की फिल्म शक्ति। लेकिन इन बेसिक सिमिलैरिटीज के अलावा द ट्रीटमेंट एंड द प्रीमाइस के कारण NH10 अपने आप में अलग साबित होती है। फिल्म थोड़ी धीमी गति से शुरू होती है लेकिन उसके बाद सेट्स ऑन द फास्ट पेस नेल बाइटिंग थ्रिलिंग नोट विदाउट एनी बम्स और गिविंग यू इवन अ मोमेंट टू ब्लिंक। फिल्म की शुरुआती भागों में कई कमाल के सीन्स है जो आपको फिल्म से जुड़े रखते हैं। द सेटिंग्स ऑफ रूरल इंडिया वर्क इन द फेवर ऑफ द फिल्म। लेकिन फिल्म एक पतली कहानी पे चलती है जिसके कारण बीच के पार्ट्स में काफी रिपीटेटिव, ड्रैगिंग एंड प्रेडिक्टेबल बनने लगती है। साथ ही फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इजी था और रिवेंज पार्ट उतना हार्ड हिटिंग नहीं था जितना कि होना चाहिए था। वहीं अरविंद कन्ना बेरन की सिनेमेटोग्राफी काफी कमाल की है एंड वर्क्स एज एन एडिशनल स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म। म्यूजिक ठीक ठाक है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है। डायरेक्टर नवदीप सिंह की पिछली रिलीज फिल्म मनोरमा 6 फीट अंडर एक स्लो लेकिन पावरफुल क्राइम थ्रिलर थी which kept growing inside you as the movie progressed। और ऐसी ही फीलिंग NH10 के कई पार्ट्स में आती है जहां पर आप क्यूरियसली थ्रिल्ड हो over the happenings of the film। There are many scenes which will keep you on the edge of your seat and will disturb you over the gore action and situations in the film। Though the scenes in the later portion of the film lacks the intensity and loosens the grip as the story turns out to be predictable and repetitive। परफॉर्मेंस की बात करें तो अनुष्का शर्मा इज आउटस्टैंडिंग इन दिस फिल्म। आप उनके पेन, एगनी, फियर और हेल्पलेसनेस से काफी कनेक्ट करोगे ड्यू टू हर फाइन परफॉर्मेंस। नील भूपलम ब्लेंड्स गुड सपोर्ट। दर्शन कुमार काफी अच्छी शुरुआत करते हैं लेकिन आगे जाकर हाफ बेक रोल का शिकार बनते हैं। दीप्ति नवल एंड रवि जनकार आर फाइन इन देयर पार्ट्स। सो पोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? वेल फिल्म में काफी दम है जैसा कि होना चाहिए ऐसी हार्ड हिटिंग थ्रिलर्स में। द मेकर्स डिस्पाइट ऑफ द थिन स्क्रिप्ट मैनेजेस टू होल्ड योर अटेंशन ड्यू टू सम सुपर्ब परफॉर्मेंसेस एंड फाइन स्क्रीन प्ले। इट्स ओनली दैट द climax was bland and the intensity of the film gets diluted towards the end। Nevertheless, on an overall basis, the movie is like a petrifying journey over the rough roads of rural India, जिसके कारण मैं इस फिल्म को 3.5 stars out of 5 की रेटिंग्स देता हूँ। For full-fledged review of this movie and many more by your Bollywood guide G9 यानी कि दिव्य सोलगामा, log on to Movies Adda।